हेलो फ्रेंड्स, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर छोटी सी पहल 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू है, ठीक है। तब सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्या है, कितना सही है कितना गलत। ये बिहार दरोगा, यूपी दरोगा सबके लिए है। 2 से 4 सेकंड का टाइम लेना है, उसके बाद आप अपने को जांचना है। जितना भी सही होता है कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है। 2 सेकंड का टाइम लेना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर है ये है आपको उष्णकटिबंधीय, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है आपका उष्णकटिबंधीय। देखिए इसकी उत्पत्ति जो होती है ना, जब नम हवा के ऊपर उठने से गर्मी पैदा होगी तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएगा, ठीक है। और ये जब आता है तो तेज हवा और घनघोर वर्षा को लेकर आता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोन पवन कैसी पवन है। फोन पवन कैसी पवन है। तो जो फोन पवन है ये ध्यान लगाइए आप। ऑप्शन आपके सामने है। फोन पवन जो है गर्म और शुष्क पवन है। और ये मतलब किस एरिया में होता है, मतलब बहता है तो ये अल्पस पर्वत है, उसी के आसपास के क्षेत्र में ये फोन पवन बनता है, बहता है। और गर्म और शुष्क पवन है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन देख लीजिए। अब ऑप्शन देखिए आप, आपके पास ऑप्शन 4 ऑप्शन है। एक्स किरण, गामा किरण, अल्फा किरण और पराबैंगनी किरण, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है एक्स किरण, ठीक है। एक्स किरण का यूज़ किया जाता है और इसकी खोज जो हुई है 1895 में हुई है, ठीक है। रॉन्टेंजन के द्वारा, आपको पता ही है, एक्स किरण की खोज रॉन्टेंजन के द्वारा 1895 में की गई है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेथोस्कोप, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में आला बोलते हैं, जो डॉक्टर लगाता है और हृदय की धड़कन को जांचता है, आला, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। वो किस सिद्धांत पर काम करता है। स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। एक सेकंड। इसका जो आंसर है ध्वनि के परिवर्तन, ठीक है ना, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसके द्वारा ही स्टेथोस्कोप काम करता है, जिसको हम लोग आला बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 5। देवपाड़ा अभिलेख किस शासक के द्वारा लिखा गया, मैंने किस शासक ने, किस समय देवपाड़ा, किस शासक ने लिखा है देवपाड़ा अभिलेख को। ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है बंगाल शासक विजय सेन ने देवपाड़ा अभिलेख लिखा है, ठीक है। ये सेन वंश के थे, देवपाड़ा मतलब विजय सेन जो थे सेन वंश के थे। और सेन वंश में लक्ष्मण सेन भी रहते थे, विजय सेन भी रहते थे। और लक्ष्मण सेन के दरबार में ही, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्ष्मण सेन के दरबार में ही जो गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं जयदेव, वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मरियम महल की स्थापना किसके द्वारा किया गया। मरियम महल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरियम महल, मरियम महल है कहाँ, तो ये सब ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में है ये मरियम महल। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो ये इसको अकबर ने बनाया था, ठीक है। ये हिंदू महिला शासक थी, सॉरी शासिका नहीं, अकबर की वाइफ थी, हिंदू थी। मरियम से ध्यान रखिएगा, मुसलमान है या फिर आपको क्रिश्चियन है, ये हिंदू महिला थी, ठीक है। और ये जहांगीर की माँ थी। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि मुगल वंश के पहले हिंदू माता संतान कौन है, तो जहांगीर हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हीं से है मरियम से ही जहांगीर का जन्म हुआ है, ध्यान रखिएगा। अकबर ने बनाया इसको, फतेहपुर सीकरी में इसका महल है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रताप पत्रिका के संस्थापक कौन थे। प्रताप पत्रिका के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन आपके सामने देखिए, 2 सेकंड का टाइम लेना है। इसका आंसर है गणेश शंकर विद्यार्थी। कानपुर से ये पत्रिका निकाला जाता था। कानपुर से, कहाँ से, कानपुर से। अब कब स्टार्ट हुआ इसको, 1913 में ये स्टार्ट हुआ निकालने के लिए, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन
नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवजात कन्या हत्या कानून किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? देखिए, नवजात कन्या हत्या बोल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। एक नर बलि हत्या अलग है, नवजात कन्या हत्या कानून अलग है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर जो होगा सर जॉन सोर 1795 में, ठीक है। सर जॉन सोर 1795 में। अब क्वेश्चन एक और आएगा, नर बलि हत्या पर प्रतिबंध। नर बलि हत्या पर प्रतिबंध बोलेगा तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। नर बलि बोलेगा तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, और महिला कन्या मतलब ये क्या बोलते हैं, नवजात कन्या हत्या कानून बोलेगा तो सर जॉन सोर, ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 9, बंकर शब्द किस खेल संबंधित है? बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? 2 सेकंड का टाइम लीजिए। ऑप्शन आपके सामने, गोल्फ, टेबल टेनिस, लॉन्ग टेनिस और पोलो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, ए और डी दोनों होगा, पोलो भी होगा और गोल्फ भी होगा, ठीक है। गोल्फ भी होगा और पोलो भी होगा। अब 2-4 हम नाम बता देते हैं आपका, ठीक है, शब्द का। अब टेबल टेनिस से देखिएगा, आप टेबल टेनिस से देखिएगा तो पुश स्टॉक पहला है, फाइल, रिवर्स, ये सब टेबल टेनिस में आएगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टेनिस में देखिएगा ट्राइब्रेकर, लव, आउट, ये सब शब्द जो हैं लॉन्ग टेनिस से आएंगे, ठीक है। अब पोलो से देखिएगा तो बंकर इसमें भी आएगा, चक्कर आएगा, चुक्का आएगा, ये सब शब्द आएगा, ध्यान रखिएगा। अब 10वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, कवागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? कवागा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलुप्त प्रजाति तो आपके सामने है ये, और इसका आंसर जो होगा वो है ज़ेब्रा। चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने कोशिश किया। अब ध्यान रखिएगा, अब हमें कमेंट में बताइए कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। उसके बाद फिर पर डे क्वेश्चन होगा, पर डे क्वेश्चन वीडियो बनेगा, ठीक है। और आप लोग अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।